चतुर्मुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सप्तमात्रका मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये विशिष्ट मंत्र का उपयोग सदियों से हमारे परिवार में क्यों किया जा रहा है। आप महसूस करेंगे, कोई शादी ब्याह का मौका हो, बच्चे का नामकरण का मौका हो, किसी भी तरह का शुभ कार्य की शुरुआत करनी हो, तो आपने महसूस किया होगा कि आपके गांव में एक विचित्र प्रकार की आकृति बनाते हैं सप्तमात्रका के रूप में। सप्तमात्रका की बात करें तो आदि शक्ति की ये सहयोगिनी शक्तियां मानी जाती हैं। शुंभ निशुंभ को मारने के लिए, शुंभ निशुंभ का मुकाबला करने के लिए इन्हीं शक्तियों का उपयोग किया गया था आदि शक्ति के द्वारा। कहने का अर्थ है, ये बहुत ही तीव्र और बहुत ही मारक शक्तियां मानी जाती हैं। अगर इनकी विधिवत अगर आप साधना करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ नहीं पाती, उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। और चाहे शत्रु हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी तरह का विघ्न हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, आपकी तरफ आ नहीं पाती। इसका कारण ये है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, रोग से लड़ने की क्षमता और इस तरीके से समस्याओं से लड़ने की क्षमता आपके अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही काम में आने वाली पद्धति मानी जाती है। इनका उपयोग हमेशा विपरीत परिस्थिति में किया जाता है, जब आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हों, जब चारों तरफ से तंत्र बाधाएं आपकी तरफ आ रही हों, जब चारों तरफ से विघ्न आ रहे हों, निर्धनता आ रही हो, दुर्बलता आ रही हो, आप हीन भावना के शिकार हों, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आपका मन मस्तिष्क काम न कर पाए, तब ऐसी अवस्था में इस तरह के मंत्रों का अभ्यास किया जाता है। ये मंत्र आपके मन को बैलेंस करता है, मन को मजबूती प्रदान करता है। मन को मजबूती प्रदान करने के साथ आपके जो इम्यून पावर है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, इसको बहुत तेजी से बढ़ाता है और एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा करता है। इस मंत्र के द्वारा आपके परिवार में जो बच्चे हैं, बच्चों के चक्र छोटे छोटे होते हैं, उन पर नज़र जल्दी लग जाती है तो उनको लाभ मिलता है। बच्चे के ऊपर आने वाली किसी प्रकार की बाधाएं होती हैं, उनको आप माँ बाप होने के नाते दूर कर सकते हैं। अपने ऊपर आने वाली बाधाएं, आपके व्यापार में आने वाली बाधाएं, उनको आप दूर कर सकते हैं। तो ये मंत्र बहुत ही काम में आता है। तो सप्तमात्रका जो होती हैं, इसमें 7 देवियों का अंश माना जाता है और वो देवियां हैं माता ब्रह्माणी, माता वैष्णवी, माता माहेश्वरी, माता ऐन्द्री, माता कौमारी, माता वाराही और नारसिंही। ये शक्तियां प्रचंड रूप से आपके अंदर की शक्तियों को बढ़ाती हैं और ये शक्तियां का आवाहन होने की वजह से आपको पारिवारिक में, समाज में मान प्रतिष्ठा भी मिलता है। तो ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर ज़मीन में नहीं बैठ सकते तो किसी भी कुर्सी में या सोफे पर आप बैठ सकते हैं। अब अपने आगे चक्र को पिंच करें, 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद सप्तमात्रा का मंत्र ओम ह्रीं ब्रह्म वैं माम ऐं कौम वाम नाम सप्तमात्रके स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्म वैं माम ऐं कौम वाम नाम सप्तमात्रके स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्म वैं माम ऐं कौम वाम नाम सप्तमात्रके स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्म वैं माम ऐं कौम वाम नाम सप्तमात्रके स्वाहा। ये मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ये मंत्र को 500 जाप करना है। ये मंत्र को 11 माला 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है आपको।
11 माला 11 दिन तक, और इसको किसी भी माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही काम में आता है और इस मंत्र को शनिवार और अमावस्या छोड़कर किसी भी दिन से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। याद रखें, शनिवार या अमावस्या को छोड़कर किसी भी दिन से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। आइए जानते हैं इसके कुछ विशेष प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।